माँ बगलामुखी की साधना से लोग डरते हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये देवी हैं कौन-सी? इनको बुलाने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं तप किया। मदनासुर एक राक्षस हुआ। उसने माँ का कठोर तप किया, हुँ, ब्रह्मा जी का कठोर तप किया, विष्णु शंकर इनके सबके बहुत बड़े बड़े तप किए उसने, और कठोर तप से एक वाक विद्या वाणी का सत्य होना मांग लिया। मगर तप रोक नहीं पाया भगवान विष्णु का। जब तप रोक नहीं पाया तब जो है माँ बगलामुखी उत्पन्न हुई। प्रसन्न होने से उन्होंने कठोर रूप ले लिया। जैसे कैसा रूप ले लिया? भयावह रूप ले लिया, और भयावह रूप पीले रंग की हुई हो। तो उन्होंने जो है उस मदनासुर के जीवा को पकड़ा। देखा होगा आपने चित्रों में भी, वो जीभ पकड़ी है। हाँ, क्योंकि वाक सिद्धि थी ना उसके। रात्रि का समय चुना जाता है क्योंकि 10 महाविद्याओं में से एक हैं, और रात्रि के समय भी माँ बगलामुखी की साधना बहुत ही कठिन है। एक मानना तो ये है कि अगर आप सच्चे हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। हुँ, एक तो आप गलती करो और ऊपर से आप जीत भी हासिल करो, ऐसा नहीं हो सकता। एक चीज चलेगी। हुँ, एक बार आपने बोला कि एक आदमी अच्छा है हुँ, तो वो अच्छा ही है। अगर आप आज बोल रहे हैं अच्छा है तो अगली बार बोल रहे हैं वो बुरा है, इसका मतलब एक बार आपने झूठ बोला। इनकी उपासना से अक्सर ये देखा गया है कि लोगों को भय रहता है कि कहीं मुझ पे तो वो कष्ट नहीं आएगा, मैं इस रात्रि की पूजा को करूं या ना करूं। जैसे चंद्रघंटा में होती है ना, उनके घंटे की जो ध्वनि होती है ना, घंटे की ध्वनि, जैसे हम जो घंटी बजाते हैं, घंटी के ऊपर एक हमारे चिन्ह बना होता है, जो जिसको मूर्ति बनी होती है छोटी सी, वो गरुण की होती है। गरुण जी अनेक भय से रक्षा करें, वो गरुण होते हैं। भगवान विष्णु की कथाओं से है ना ये आई हुई। तो गरुण जी की घंटी से गरुण बने होते हैं। गरुण जी अनेक भय से रक्षा करें, वो नारायण कवच में लिखा है। सभी देवी देवताओं की जब हम पूजा करते हैं तो हमारे मन में कभी भी ये नहीं आता कि भाई इन देवी देवता की पूजा करने से हाँ कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन हाँ, जब माँ बगलामुखी, आपने भी कहा ना कि ब्राह्मण नहीं करते मंत्रोच्चारण या साधना नहीं करते, और माँ बगलामुखी के मंत्र का अगर हम स्पष्टीकरण करें तो उसमें साफ लिखा है कि जो शत्रु पक्ष है उसका खात्मा हो जाएगा। जिस देवी को भगवान विष्णु ने बनाया, पुकारा, आग्रह किया कि आप आओ, और आई कौन है? पार्वती। इससे बड़ा शक्तिशाली कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। एक ऐसी शक्ति जो शत्रुओं का नाश करती है, नकारात्मकता को खत्म करती है और साधु को अपने जीवन में विजय दिलाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माँ बगलामुखी की। 10 महाविद्याओं में से एक माँ बगलामुखी की साधना करने से साधक डरते क्यों हैं? ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर आपके जीवन में आपने सही आप कुछ किया है, तभी आप माँ बगलामुखी की साधना कर सकते हैं। आज हम इन सभी गुत्थियों को सुलझाएँगे, इन सभी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करेंगे। मेरे साथ हैं पंडित सुनील भारद्वाज, जो कि ज्योतिष आचार्य तो हैं ही, माँ बगलामुखी के साधक भी हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम। सुनील जी, माँ बगलामुखी की साधना से लोग डरते हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये देवी हैं कौन-सी? देखिए, 10 महाविद्या हुई हैं, हुँ, उनमें इनको 8वां स्थान दिया गया, और इनको बुलाया गया है क्योंकि इनका स्थान सबसे उपयुक्त माना गया है। 8वां स्थान तो दिया गया, सारी माताएं हैं, काली से लेके छिन्न माता वगैरह सारी जितनी माताएं 10 हुँ, विद्या में, इनको 8वां स्थान दिया गया। इनको बुलाने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं तप किया। ये ऐसे नहीं आई। अच्छा। एक समय ऐसा, कभी कभी ऐसा आ जाता है सृष्टि के अंदर हुँ, कि सब जगह अंधकार होता है, सृष्टि में कुछ नहीं होता। हुँ, जब सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से चल रहा होता है तो उस समय कुछ दैत्य, कुछ आसुरी शक्तियां कठोर तप कर लेती हैं। अच्छा। जैसे आज के युग में भी है, कोई कोई बहुत हुँ, तरक्की कर लेता है, हुँ,
तो उस समय मदनासुर एक राक्षस हुआ। उसने माँ का कठोरता किया, हम्म ब्रह्मा जी का कठोरता किया, विष्णु शंकर इनके सबके बहुत बड़े बड़े तप किए उसने, और कठोर तप से एक वाक विद्या वाणी का सत्य होना मांग लिया, अच्छा। यह आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। अब ऐसा आशीर्वाद कि आप जो बोलो हम्म वो सत्य हो, जैसे किसी पे वाणी के सत्यता आ जाए, हम्म वो उसने ऐसे प्राप्त नहीं किया कि उसको मिल गया हो। उसने बहुत कठोर तप किया उसके लिए, हजारों वर्षों तक तप करने के बाद अब क्या करता था वो, कोई यज्ञ पूजा अनुष्ठान जाप, हम्म कोई देवता कोई काम करे, उसको अब शब्द बोलना और उसका विनाश के लिए सोच देना और कर देना। तो सोचता भी था और कर भी देता था, और वैसा होता भी था। अब इससे देवता बहुत व्याकुल हो गए हम्म कि ये तो जो बोलता है वो सत्य होता है। हम्म मान लीजिए उसने कह दिया इंद्र पराजित होता है, इंद्र पराजित होने लगे। मतलब देवताओं का अनिष्ट करने लगा, अपने आप को बलवान बनाने के लिए, अपने आप को बलशाली बनाने के लिए और दिखाने के लिए सृष्टि में उसने हाहाकार मचा दिया। अच्छा। उसकी जय जयकार होने लगी। हम्म अब इससे ब्रह्मा विष्णु महेश सब व्याकुल हुए। तो एक युक्ति लगाई गई कि ऐसी युक्ति करी जाए कि इसको कैसे पराजित किया जाए। उसने ऐसे वरदान मांग लेते हैं ये, क्योंकि तप का किसी को आप बहुत ज़्यादा तप करोगे ना किसी का, उसका भगवान बाध्य हो जाते हैं हम्म देने के लिए, वचनबद्ध हो जाते हैं, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। और उसने कह दिया मेरी वाणी में जो हो वो सत्य होगा। हम्म अब ऐसा वर मांग लिया तो फिर बड़ा मुश्किल हो गया। तो अब इसमें विष्णु के पास सभी देवताओं ने कहा कि आप इसकी के लिए तपस्या करो, ऐसी देवी उत्पन्न करो जो इसका विनाश कर सके। अच्छा। और शक्ति कहाँ से लाओ? हम्म शक्ति ऐसे तो आएगी नहीं, लक्ष्मी जी करेंगी नहीं, सरस्वती मैया करेगी नहीं। अब लक्ष्मी जी नहीं कर रही, सरस्वती मैया नहीं कर रही, वो तो विद्या की देवी हैं, वो लक्ष्मी देने वाली देवी हैं। अब किसकी उपासना करी जाए, कौन सी देवी से कहा जाए? तो पार्वती की उपासना करी। अच्छा। अब पार्वती की उपासना करी बैठ के, तो कैसे करी? एक झील थी, क्योंकि उस समय जब वो ऐसा बोलता था कि कोई तप करेगा तो वो फूंक मार देता था, हवा चला देता था, उड़ा देता था, भयंकर तूफान कर देता था। हम्म उसकी वाणी में सतत तूफान आओ, तूफान आ जाता था, हम्म बाढ़ आओ, बाढ़। उस समय की जैसे गैलेक्सी में घूमते हैं ना, जो जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी तो हम तो यहाँ बैठे हैं, मगर पृथ्वी तो 16,000 किलोमीटर की रफ्तार से घूम रही है, हम तो स्थिर हैं फिर भी। हम्म अगर रुक जाए एक सेकंड के लिए तो हम पता नहीं कितनी दूर चले जाएं। हम्म तो वो सोचो, इतने इससे हजारों लाखों गुना कहीं वो तूफान लाता था। अच्छा। अब भगवान विष्णु बैठे हम्म तट पे, उन्होंने उपासना शुरू करी, फिर उसने तूफान लाना शुरू कर दिया। वो मानता ही नहीं था। अब भगवान विष्णु ने माँ पार्वती की उपासना प्रारंभ कर दी अपने मंत्रों के द्वारा। अच्छा। अब वो पीले रंग का आसन, पीले रंग, सब कुछ पीला, पीली हल्दी, जैसे हरदा बोलते हैं ना, अब तो हल्दी से उस झील के किनारे बैठकर भगवान विष्णु ने कठोर तप करना शुरू कर दिया। ठीक है। और वो बाज नहीं आ रहा था अपनी शक्ति चलाए बिना। हम्म मगर तप रोक नहीं पाया भगवान विष्णु का। जब तप रोक नहीं पाया, तब जो है माँ बगलामुखी उत्पन्न हुई। कैसे? वो विष्णु की जो शक्ति थी हम्म उससे पार्वती मैया प्रसन्न हुई। पार्वती अम्बा प्रसन्न होने से उन्होंने कठोर रूप ले लिया। जैसे कैसा रूप ले लिया? भयावह रूप ले लिया। और भयावह रूप पीले रंग की हुई, वो पीले वस्त्र, पीला, सब कुछ पीला, हम्म क्योंकि वो हल्दी से उत्पन्न, हल्दी की धार से उत्पन्न, हल्दी की झील से उत्पन्न, वहां से उत्पन्न हुई। तो उन्होंने जो है उस मदनासुर के जीवा को पकड़ा। देखा होगा आपने चित्रों में भी, वो जीभ पकड़ी है। हाँ, क्योंकि वाक सिद्धि थी ना उसके।
उसकी जीभ पकड़ी हाँ। और तब उसका वध किया, वरना उसका वध नहीं हो सकता था। जो वो बोलता था वो सत्य होता था। ये वो एक कथा में है कि उसको सिद्धियां प्राप्त हो गई थी, वो जो बोलने लगा था वो सत्य होने लगा था, देवता सब व्याकुल हो गए थे, तो भगवान विष्णु ने उन इसलिए उपासना करी थी क्योंकि वो सच्चे थे। अच्छा। इसमें आगे बता देंगे हम आपको कि वो ये कथाओं में इससे प्रेरित होकर आप पूजा तो करते हैं, मगर इनकी पूजा इतनी आसान नहीं है। हाँ, क्योंकि कई लोग क्या अमूमन तौर पे देखा जाता है कि माँ बगलामुखी की साधना के समय पर पहली बात तो रात्रि का समय चुना जाता है क्योंकि 10 महाविद्याओं में से एक है, और रात्रि के समय भी माँ बगलामुखी की साधना बहुत ही कठिन है। लोग करने से डरते हैं। ऐसा क्यों है कि लोग करने से डरते हैं? एक तो पहले हमें ये समझना होगा कि इनकी साधना क्यों प्रमुख है, जिसके कारण लोग को डराया गया। अच्छा। एक मानना तो ये है कि अगर आप सच्चे हैं तो आपको डरने की आवश्यकता हुँ, नहीं। एक तो आप गलती करो और ऊपर से आप जीत भी हासिल करो, ऐसा नहीं हो सकता। एक चीज चलेगी। हुँ, एक बार आपने बोला कि एक आदमी अच्छा है हुँ। तो वो अच्छा ही है। अगर आप आज बोल रहे हैं अच्छा है तो अगली बार बोल रहे हैं वो बुरा है, इसका मतलब एक बार आपने झूठ बोला। ये बात समझ लो। दो बातें नहीं चलेंगी इसमें। यहाँ पे ये वाणी की देवी हैं हुँ, जो जीवा काट कर आई हैं, दुष्ट का जीवा काट कर आई हैं। आप झूठ नहीं बोलें, पहला तो ये। अब डरते क्यों हैं लोग, आपका जो प्रश्न है, हुँ, कि इनकी उपासना से अक्सर ये देखा गया है कि लोगों को भय रहता है कि कहीं मुझ पे तो वो कष्ट नहीं आएगा, मैं इस रात्रि की पूजा को करूं या ना करूं। हुँ। जैसे काल रात्रि है, हाँ, बगलामुखी है, ये रात्रि का, ये तंत्र विद्याओं में भी आती हैं। अच्छा। ये तांत्रिक विद्या, हाँ। ये आपको सब सुख देंगी, हुँ, बशर्त आप सच्चे होने चाहिए। एक और चीज बता दें, इनकी उपासना से वो नहीं डरेगा। जैसे चंद्र घंटा में होती है ना, उनके घंटे की जो ध्वनि होती है ना, घंटे की ध्वनि, हुँ, जैसे हम जो घंटी बजाते हैं, घंटी के ऊपर एक हमारे चिन्ह बना होता है, जो जिसको मूर्ति बनी होती है छोटी सी, वो गरुण की होती है। गरुण जी अनेक भय से रक्षा करें, वो गरुण होते हैं। हुँ, भगवान विष्णु की कथाओं से है ना ये आई हुई। हाँ। तो गरुण जी की घंटी से गरुण बने होते हैं। गरुण जी अनेक भय से रक्षा करे, वो नारायण कवच में लिखा है। अच्छा। वो शंख चक्र गदा पद्म, हुँ, तो चक्र से और भय से गरुण जी रक्षा करें। तो इनकी जो घंटी है, जैसे माँ चंद्रघंटा की घंटी है, भयावह होती है। हुँ, दुष्ट, आतताई, शत्रु, पराजय दूसरे को देने वाले, इसमें कहा गया है जो आसुरी शक्तियों का निर्माण करते हैं, आसुरी संगति में रहते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, हुँ, एक दूसरे के लिए ईर्षा द्वेष रखने वाले होते हैं, हुँ, दूसरे की संपत्ति को हरण करने वाले होते हैं, या जिनके मन में लोभ लालच होता है, अहंकारी लोग होते हैं, हुँ, उनको इनसे भय लगता है। अब आपके प्रश्न का यहाँ उत्तर मिला घूम के आके। हुँ। यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन वो खुद भी ठीक नहीं है, तो वो तो माँ उसको बगलामुखी की साधना नहीं कर नहीं सकता? करे। ये पहला स्पष्ट सूत्र है इसका। हाँ। देखिए, मान लीजिए ब्राह्मण है, हुँ, हमारे पास बहुत सारे ब्राह्मण हैं, आधे से ज़्यादा ब्राह्मण इनकी पूजा नहीं करते, हुँ, हमारे खुद के ब्राह्मण नहीं करते। हुँ, वजह उसकी, क्योंकि ब्राह्मण तो एक लेने आया ना कुछ, हमने जो श्रद्धा से दे दिया। मगर आजकल तो ब्राह्मण भी सोचते हैं कि मुझे कितना मिलेगा, वो नहीं करना आपने इसमें। अच्छा। वो जो देगी वो ले लो। हुँ, आप ये उम्मीद मत रखो कि क्या मिलेगा। हम तो जीव है, हम तो ये सोच के खाना खाते हैं कि जीव कैसे क्या मिलेगा, ये संतरी है, मंत्री अंदर जाना, तो जीव को क्या मिलेगा। हुँ, अच्छा मान लीजिए, उदाहरण तो एक बात बता देते हैं, हुँ, आज से 10 दिन बाद 15 दिन बाद कोई निमंत्रण आ गया, यानी कि आज हाँ उस दिन के लिए आपकी जीवा को कुछ भोग मिलेगा, तो आप क्यों भाग रहे हैं पीछे खाने के। हाँ, आज क्या मिलेगा आपके मुख को,
पल भर का भरोसा नहीं है ना, हम्म, तो आपको क्या मिलेगा वो माता के ऊपर छोड़ दीजिए। तो इनकी उपासना ये कहती है मैं स्वयं दूंगी। अच्छा, यूं तो बहुत प्रयत्न कर लिए, मदनासुर को नहीं मार सके आप। हम्म, मदनासुर को मारने के लिए वो पक्षाघात देवी है ये। आपको पीताम्बरा क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने, इनकी उपासना करने से आपकी जीवा में नियंत्रण होना चाहिए। अच्छा, आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नियंत्रित होने चाहिए। आपको लालच, लोभ से बहुत परे होना चाहिए। परे कहा गया उसमें, हम्म, उसमें लिखा है बहुत परे होना चाहिए। सृष्टि के अंदर जो रचित है, जो घटित है, जो कुंडली में है, जो विधान कहा गया है, जन्म के समय ही व्यक्ति की मृत्यु लिख दी गई होती है। हम्म, उसका कैसा रहे, आज किसी बालक ने तो कुछ कर्म किया ही नहीं, सत्कर्म की ही नहीं, उसका जन्म एक उसी लॉन्गिट्यूड पे हुआ, वो अरबपति के घर में जाए और एक झुग्गी में पैदा होता है। हम्म, कर्म प्रधान विश्व रच रखा, वो क्या रखा है उसके, आप अपने कर्म कीजिए। आप ये सोच के चलिए, इसलिए ब्राह्मण या कोई भी लोग इनकी पूजा से उतने मतलब करने से भयभीत होते, क्योंकि आपके अंदर लोभ है। आप लोभी होके इनकी उपासना नहीं कर सकते। तो आचार्य जी, सभी देवी देवताओं की जब हम पूजा करते हैं तो हमारे मन में कभी भी ये नहीं आता कि भाई इन देवी देवता की पूजा करने से हाँ कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन हाँ, जब माँ बगलामुखी, आपने भी कहा ना कि ब्राह्मण नहीं करते मंत्रोच्चारण या साधना नहीं करते, और माँ बगलामुखी के मंत्र का अगर हम स्पष्टीकरण करें तो उसमें साफ लिखा है कि जो शत्रु पक्ष है उसका खात्मा हो जाएगा। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कैसे है? देखिए, जिस देवी को भगवान विष्णु ने बनाया, पुकारा, आग्रह किया कि आप आओ, और आई कौन है? पार्वती। इससे बड़ा शक्तिशाली कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि पार्वती अम्मा ने शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक स्वयं एक बहुत बड़ा तपस्या करी, और उस तपस्या से जब भी पार्वती ने रूप लिया, हम्म, जब भी लिया, कोई शत्रु बचा नहीं। ये पार्वती का स्वरूप मानो। हम्म, इनसे स्पष्ट बोलना, लोभ लालच नहीं करना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। हम्म, भगवान शिव को अगर अहंकारी है तो भगवान शिव के आंगन में नहीं जाना। जाओगे तो बकरे का सिर लगेगा, लगा ना बकरे का सिर। दक्ष। मुर्गा और बकरा अहंकार का सूचक है, और देख लो आज कोई बिरला ही होगा जो अपनी मौत मरता हो, वरना सब अहंकार। हम्म, तो आप अहंकार करके इनकी उपासना नहीं कर सकते। आप अपनी मैं में नहीं इनकी उपासना कर सकते, इसलिए इनकी उपासना दूसरों से भिन्न है। दूसरी, आपको स्पष्टवादी होना पड़ेगा। देखो, चाहे भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, संबंधी हो, हम्म, आप इनकी पूजा कर रहे हैं, तो ये याद रख लीजिए, जो शत्रु होगा, मान लीजिए आप बहुत सच्चे, हम्म, आप बहुत सच्चे हैं और आप पे किसी ने एक तरह से अत्याचार किया है। अब यहाँ मूल रूप से आपकी बात का पूरे निचोड़ मिल जाएगा। हम्म, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे संबंधी हो, नियर डियर कोई भी हो, दोस्त हो, मित्र हो, कोई भी हो, हम्म, आप पे अत्याचार किया। अत्याचार कई तरीके से हो सकते हैं, हम्म, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हम्म, धन संबंधी रूप से, जमीन, प्रॉपर्टी, ये सब इसी में आता है ना। ये हाँ, इसी के लिए लोग व्याकुल है, इसीलिए पूछना चाहते हैं कि हम वही मूल पे आ रहे हैं हाँ, कि मेरी संपत्ति हड़ ली, हाँ, मेरा पैसा ले लिया, हम्म, मैं तो सच्चा हूँ, और वो ऑनेस्ट है। हाँ, उस मतलब धोखे से किसी भी तरीके से हाँ, अगर कुछ गलत हुआ है उसके साथ। अगर वो आदमी, वो व्यक्ति, चाहे वो स्त्री पुरुष कोई भी हो, वो बगलामुखी साधक है या साधना कर रहा है, तो आपको इस लोक में कोई देवता, कोई शक्ति बचा नहीं सकती। ये बात ध्यान रख लीजिए, बस वो सच्चा उपासक होना चाहिए माता का। हम्म, क्योंकि क्या का अहम भक्त पराधीना, यही एक मूल रूप से, इसीलिए लोग डरते हैं कि मैंने कहीं जाने अनजाने में इसको कुछ कहा तो नहीं। अगर कहा होगा तो यहाँ पे एक टॉस है
एक टॉस है, जैसे हम टॉस करते हैं ना, हेड या टेल, एक सीधा सीधा बात को मूल रूप से और संक्षिप्त में समझ लें कि दो व्यक्ति हैं, चाहे वो शत्रु है, उसका शत्रु भी है, और आप सच्चे भी हैं, अपने आप को मान रहे हैं। अब ये सोच लीजिए, अपनी कैसेट को रिवाइंड कीजिए कि हमें कहीं आपसे जाने अनजाने में उसके प्रति त्रुटि तो नहीं। अगर आपने उपासना करी, आपने करवाई और आपसे भी गलती हुई हो तो आपका ही अनिष्ट होगा। ये मूल रूप से आ गई बात, इसीलिए लोग डरते हैं। इसीलिए लोग डरते हैं। हम्म, ये मूल कारण है। कि उसका हो ना हो, मेरा कहीं ना हो हाँ, जाए। उसका तो 99% हो, आपका 1% भी हो गया तो आदमी तो अपने 1 रुपए बचाता है ना, दूसरे के 999 रुपए खराब हो जाए चाहे, तो आदमी सोचता है मेरा 1% भी अहित हो गया, मैंने तो कुछ कहा था नहीं, मैंने कुछ तो लड़ाई हुई, मैंने एक तो मारा था, तो एक मारा तो आप फिर नहीं कर सकते इनकी पूजा। अच्छा, मतलब आप बिल्कुल इनोसेंट हाँ, आप बिल्कुल, आप तभी हो सकते हैं, क्योंकि वो तो क्यों, कारण उसका विशेष कारण है। जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं उनका क्या है, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो बेचारे यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उनको तो मदनासुर उड़ा देता था, वो तो देवताओं को उड़ा देता था। तब पार्वती अम्बा को क्रोध आया, तब उन्होंने ये रूप लिया, और इस रूप का उन्होंने कह दिया कि 8वीं महाविद्याओं में, 10 महाविद्याओं में 8वीं महाशक्ति मेरा रूप इस तरीके का होगा। और यहाँ देखो, अब हम आ जाते हैं कि इनकी सृष्टि में यहाँ पे हमारे कैसे, सबसे पहले उपासना, भगवान कृष्ण ने क्या कहा, भगवान कृष्ण ने पहले नलखेड़ा में ले जाकर, जो नांगला में है, नलखेड़ा में, उज्जैन के पास है, आगा में है वो डिस्ट्रिक्ट में, हम तो काफ़ी बार जाते रहते हैं, हर प्रतिवर्ष जाते हैं वहाँ। 3 मूर्ति उनकी बनी हुई है, तो अब तो बहुत भीड़ जाने लगी है, वो पूरा शहर बस गया है। दतिया में भी है और यहाँ पे भी है, पंजाब में। तो भगवान कृष्ण सांदीपनी गुरु के आश्रम से जब शिक्षा ली, तो उन्हें जब पता चला, तो वो सबसे पहले कहाँ गए, माता के। अच्छा, माँ बगलामुखी के। वो सिद्धपीठ वहीं से है, भगवान कृष्ण के समय से है। और अर्जुन को और पूरे मतलब पांडवों को उन्होंने क्या कहा, यूं तो भगवान कृष्ण एक सुदर्शन चक्र से पूरा महाभारत खत्म कर सकते थे, जो कि जो है उन्होंने भी कहा था कि खाटू श्याम में देखा कि वो तभी उनका सिर आया था। भाई क्या देखा, बोले मैंने तो सुदर्शन चक्र चलते हुए देखा। बर्बरीक ने यही तो कहा कि मैंने तो सुदर्शन चक्र चलते हुए देखा। तो अर्जुन तो निमित्त, एक माध्यम है, मगर फिर भी दिव्य अस्त्र भी दिलाए और माता बगलामुखी भी गए, क्योंकि तुम सच्चे हो पांडव। भगवान कृष्ण जानते थे कि तुम सच्चे हो, और अगर तुम माँ बगलामुखी की उपासना करोगे, इनसे आशीर्वाद लोगे, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो, शत्रु तुम्हारा। और उस सेना में, अब देखो यहाँ पे कितना बड़ा एक दृष्टांत है कि जिस सेना में भीष्म पितामह, अखंड बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, जिन्हें कोई नहीं मार सकता था, द्रोणाचार्य कोई नहीं मार सकता था, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, खुद दुर्योधन, कर्ण, जिसके पास कौन सा कवच कुंडल थे, कवच कुंडल के साथ साथ विजय धनुष था जिसके पास, उसको मार नहीं सकते थे। मां की शक्ति और ईष्ट के साथ, बड़ा सुंदर लिखा कबीरदास जी, चलती चक्की चलने दे और पिस पिस आटा और कीले पाटी जो सटे तो बाल न बाका। यो कील है, कौन है, परमात्मा, वहां से जाके सट गए। तो वहां पे जब उस शक्ति की उपासना करी, तब ये महाभारत जीता गया, और अपनी संपत्ति ऐश्वर्यता जितनी थी सब भगवान कृष्ण ने लाकर। तो ये कहने का मतलब है कि आपकी संपत्ति दूसरा हड़प ले, आपकी संपत्ति छल से ले, मगर आप सच्चे होने चाहिए। ये नहीं कि पिता ने आपके नाम करी या माता ने आपके नाम करी या उसके नाम करी, आपने भाई बहन या दो भाइयों के बीच में वो संपत्ति में विवाद हो गया, तो आप सोच रहे हो मैं बगलामुखी करके इसका अनिष्ट कर दूं। नहीं, उसमें फिर माता देखेगी कि कौन इसमें सच्चा है, वो आप जानते हैं, आपका मन जानता है, तब आप ना करें इनकी उपासना। ये इनकी उपासना किसके लिए मना कही गई है। अच्छा, सुनील जी, क्योंकि हम तो कलयुग में हैं, जाहिर सी बात है, कलयुग में देवी की उपासना
कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की डेट में भी कई लोग ऐसे हैं जो देवी की उपासना करते हैं, तो तंत्र से भी जोड़ा जाता है। अब जैसे नवरात्र के समय पर जब माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है, तो ऐसा कहा जाता है कि साधक तीसरे दिन कुछ-कुछ ध्वनियाँ महसूस करता है। जब वो अपने कुंडलिनी जागरण के ऊपर काम करता है, तो कुछ ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के समय पर। क्या माँ बगलामुखी की पूजा भी या साधना इसी तरीके की होती है? जी, लगभग 30 साल हो गए, 20-30 साल से हम कर रहे हैं। एक मन है ना, मन एक नियंत्रित में होता है। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप संकट में हो। सबसे महत्वपूर्ण है इनकी साधना से क्या मिलता है जो हम बताना चाहते हैं। संतोष, आठों पहर लाभ संतोषा, ये मिलता है। इनकी साधना से आपको आठों पहर लाभ संतोष। अगर आपको कुछ मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संतोष मिलेगा, और सैटिस्फैक्शन इस दुनिया में सबसे मुख्य है। यानी कि शांति जिस भाव भी मिले आपको, समझ लो सस्ती है। आज की तारीख में इस युग में जो चल रहा है, भाग दौड़ है, जिसमें अगर आपको शांति मिल गई तो समझ लो आप सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण ने क्या कहा है गीता में? पार्थ, जो व्यक्ति संपूर्ण दिखाई दे, पूर्ण दिखाई दे और निरोगी दिखाई दे, संपन्न दिखाई दे, तो समझ लो वो स्वयं नहीं है, उस पर मेरी विशेष कृपा है। इस युग में उस पर मेरी विशेष कृपा है, और मेरी विशेष कृपा इसलिए है क्योंकि वो उपासक रहा है। तो माँ की उपासना उसको अवश्य मिलेगी। देखो, चाहे आप किसी भी देवता को मानो, जब आ जाती है बात कि आदमी आज के संकटों में गिरा, कलयुग में जैसे मुकदमा है, कोर्ट है, कचहरी है, ये सब जो परेशानियां है ना व्यक्ति की, रोग है, शत्रुता है, तो ये कैसे निवारण होगा? इसके निवारण के लिए माता ने कहा है कि अगर वो निस्वार्थ निष्पक्ष मेरी सेवा कर रहा है, मेरी साधना कर रहा है, और वो सात्विक प्रवृत्ति का है, जी। और वो ईमानदार है। उन्होंने सात्विक प्रवृत्ति भी कही है, ईमानदार भी कहा है, और वो निष्पक्ष निस्वार्थ है, तो वो मेरी शरण में आए तो मैं उसको वहां बिठा दूंगी जहां वो चाहता है। जिस लोक का वो वासी है, वो किस लोक का वासी है, मैं उसे मणिलोक में ले जाऊंगी। अब आपने कहा नवरात्र, चंद्रघंटा, चंद्रघंटा वो 9 शक्तियों का स्वरूप आया कहाँ से? जब माँ की बात हो ही गई है कि इस युग में हम उपासना करते हैं, 4 नवरात्रे हैं, 2 गुप्त नवरात्रे हैं। हाँ जी। आषाढ़ के और माघ के 2 गुप्त नवरात्रे भी हैं। वहाँ पे भी बगलामुखी की उपासना की जाती है। अच्छा, नवरात्र के समय हाँ, पर। गुप्त नवरात्रों में, क्योंकि गुप्त विद्या। हाँ। अब उन नवरात्रों में हम उपासना करते हैं, मणिलोक का चिंतन करते हैं, जिसमें 44 परकोटे कहे गए। 44 परकोटे का मतलब 44 द्वार कहे गए हैं। देवी भागवत में लिखा है, कोई व्यक्ति, उसमें स्पष्ट लिखा है, कोई व्यक्ति उस 44 परकोटे पार करके, आंगन है, जब हम पुखराज रतन वगैरह ये पहने रहते हैं, ऐसे खंबे कहे गए हैं, ऐसे आंगन कहे गए हैं, ताल तलैया कहे गए हैं, वहाँ इलायची, ऐसे वृक्ष कहे गए हैं, लौंग, इलायची, ऐसे नए नए आभूषण, वस्त्र, ऐसे नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प, फल कहे गए हैं जो दुर्लभ हैं देवताओं को भी। वो मणिलोक है। मणिलोक कहाँ है? भुवनेश्वरी का भवन है, जो 18 भुजा वाली माँ है, उसका वो भवन है, जहाँ पर माता लक्ष्मी, माँ पार्वती और महाकाली को शक्ति के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश को दिया गया, उन्होंने उस भुवनेश्वरी ने दिया। ये सब 10 महाविद्याएं भी उन्हीं का स्वरूप है। उन 10 महाविद्याओं में वो कभी काली का रूप रखती हैं, कभी सरस्वती का, कभी लक्ष्मी का, और कभी बगलामुखी का रूप रखती हैं। उस वहाँ का उनका नाम लेने में ही, नवरात्रों में उनका नाम लेने में ही व्यक्ति दरिद्र नहीं होता। मणिलोक का चिंतन करने वाला कभी दरिद्र नहीं होगा, कभी रोगी नहीं होगा, कभी वो असहाय नहीं होगा, कभी वो दुखी नहीं होगा, कभी वो कष्ट में नहीं होगा। ठीक ऐसे ही बगलामुखी की उपासना करने वाला व्यक्ति कभी हताश नहीं होगा। ये इनकी एक वाणी है। हुँ। अच्छा, क्योंकि वाक सिद्धि मिली थी उस असुर को जिसने तप किया था। ऐसे में माँ की पूजा करने से, माँ बगलामुखी की साधना करने से क्या व्यक्ति के जीवन में जो कर रहा है साधन, उसको भी वाक सिद्धि मिलती है? जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखो, हम
वो जीवा का दुरुपयोग किया तो माँ ने छीन ली। आप इसी का सदुपयोग करेंगे तो वो शक्ति और बढ़ेगी। ये मुख्य है। एक ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, महापुरुष हैं, ज्योतिष हैं। आपकी जन्म पत्रिका में गजकेसरी योग है, बुधादित्य योग है, लक्ष्मी योग है, वाणी योग है, तो उसमें वाक योग है आपकी कुंडली में। आपकी वाणी में तेज है, आपकी वाणी में सत्यता है, तो माँ बगलामुखी की कृपा से है। हाँ, क्योंकि कई बार होता है ना, किसी ने कुछ कहा और वो सच हो गया। कई बार ये लोगों को आपके अंदर वो समझने की सेंसेस आ जाएगी। आप किसी को रीड कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में आज भी। आप माइंड रीड कर सकते हैं। वो माँ की उपासना से वो हर एक को क्यों नहीं आ रही? हुँ, वो शक्ति हर एक के पास क्यों नहीं आ रही? वो क्योंकि किसी वो शरीर के ऊपर है। हमारा ये जो शरीर है, ये 3 या 4 कला बर्दाश्त कर सकता है। जैसे भगवान कृष्ण में 16 कला थी, चंद्रमा में 16 कला है, प्रभु राम में कुल 12 कला थी। हुँ। हमारे शरीर में इससे ज़्यादा ये कलाएँ आ नहीं सकती। तो माँ की सिद्धि से कम कला यानी? एक तरह का हमारे शरीर के अंदर जो गुण होते हैं, जो जिसको बोलते हैं हम शरीर के उससे ज़्यादा हम ब्रेन है। ब्रेन का कितना यूज़ करते हैं, हम कितनी इंट्यूशंस पावर हमारी कितनी हो सकती है, हम समझ कितना सकते हैं, हम किसी को ऑब्ज़र्व कितना ज़्यादा कर सकते हैं, हमारे चक्रों में कितनी पावर आ सकती है, हमारे चक्रों में उससे ज़्यादा पावर तो आ नहीं सकती। हाँ। हम किसी को 24 घंटे पढ़ाएँ, वो ज़्यादा तो नहीं पढ़ सकता ना, वो उसको नींद चाहिए। हमने पहले जैसे बोला कि शांति चाहिए किसी भी रूप से। तो वो शक्ति कहाँ से आएगी? वो शक्ति यानी कि हम भगवान कृष्ण तो 2 दिन भी जग सकते थे, 4 दिन भी जग सकते थे। जब हयग्रीव रूप हुआ तो वो तो कई दिन तक लड़ते रहे, 27-27 दिन तक लड़ हमारा शरीर तो 27 दिन नहीं जग सकता क्योंकि वो 16 कला थी। चंद्रमा में भी 16 कला है, भगवान प्रभु राम में 12 कला लाए थे वो। क्योंकि उन्हें खाली रावण का और बाकी असुरों का वध करना था, बाकी मर्यादाओं में थी वो। बाकी वो कलाएँ उन्होंने मर्यादाओं में उतनी पावर की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे ही माँ बगलामुखी की साधना में शक्ति तो चाहिए, शक्ति आपके पास चाहिए, मगर शक्ति आपको बोलने वाली जो शक्ति है, जो शक्ति वाणी से निकलनी है, वो शक्ति आपकी लिमिट होती है। जैसे आपने उसमें तेज लाना होता है। एक तो ऐसा व्यक्ति कम बोलेगा, जो बोलेगा वो स्पष्ट बोलेगा और वाक उसका सत्य होगा। वो माँ की कृपा से होगा और पहले ही आपको पता लग जाएगा बगलामुखी बोलने वाले की ज्योतिष में बहुत सारा हमें बहुत सहारा मिला। हमें वास्तु में बहुत सहारा मिला, इवन हमें नंबरों में बहुत सहारा मिला। हम एक चिकित्सक होने के साथ-साथ इस बात को भी देख पाए कि ये रोगी ठीक होगा, नहीं होगा, हमें माँ की शक्ति से पता लगा। मरीज के आते ही चिकित्सक को मालूम चल जाता है कि इसकी अवस्था क्या है। हमारे यहाँ अलग-अलग अवस्थाएँ कही गई हैं रोगी की। हमें जब से हम माँ बगलामुखी की साधना उपासना कर रहे हैं, तब से हमें चिकित्सा क्षेत्र में बहुत फ़ायदा मिला। हमें ज्योतिष क्षेत्र में, वास्तु क्षेत्र में बड़ा फ़ायदा मिला। हमें कहीं स्थान पे बहुत सारे ऐसे स्थान पे गए जहाँ पे हमें बंद मिला। कुछ फैक्ट्री, कुछ कारखाने बंद मिले कई-कई सालों से, हमने उन्हें खोले। तो माँ बगलामुखी की साधना से हमें कुछ आया तो असर आया। तो वो हम उनकी उपासना करते रहे तो हम उससे उस कार्य को कर पाए। तो आचार्य जी, क्योंकि माँ बगलामुखी की साधना जो है अलग-अलग शक्तियाँ प्रदान करती है। ऐसे में आप तो इतने लंबे समय से साधना कर रहे हैं। क्या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि आपको ऐसी चीज़ें महसूस हुई हों? ये ऐसी शक्तियाँ महसूस हुई हों? अभी 2022 की बात है, हुँ। एक बंद जगह हम गए। बंद है काफ़ी समय से, कारखाना बंद है जैसे, बहुत समय से किसी का नहीं चल पाता, बंद होता है। उनका कहना था कुछ उसमें नींबू-वीबू बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब हम बता नहीं सकते, काफ़ी कुछ मिला भी हमें। हम लौट के ही नहीं पाए कि हम उनके घर भी गए, दूसरे घर में जब, तो पूजा के दौरान हम 2 घंटे के लिए बेहोश हो गए। अच्छा। हमें कुछ नहीं पता। हमें इतना पता है कि हम बस खड़े हुए और गए और हमें पता ही नहीं। जबकि हमारा सारा मेडिकल पैरामीटर चेक किए गए। बस हमारे मन में जो चल रहा था वो माँ का मंत्र चल रहा था। बस हमें ये याद है। बस 2 घंटे बाद हमें होश आ गया। वो फिर हमारे मंत्र का उच्चारण था। सब कुछ देखा गया, सामान्य था। ये हमारा ये सब मानना कुछ है, नॉर्मल था सब उसमें। कुछ नॉर्मल था। हुँ। और हमने अपनी सारी जो मेडिकल पैरामीटर्स होते हैं वो सब कराए, वो सब नॉर्मल थे।
डॉक्टर ने हमसे बहुत पूछा, जो जाहिर है कि डॉक्टर के पास जाएगा, उन्होंने हमसे बहुत पूछा, हमने कहा हम स्वयं नहीं जानते मगर हमें उपासना चलती रही। वो क्या धन्य हैं आप। तो ये कहते हैं ना, डॉक्टर भी कहता है कि अब तो हमने तो सारा उपचार कर लिया, बाकी आप भगवान पर छोड़ दो। तो मगर हमने पहले भगवान को पकड़ा, हमने चिकित्सा को बात, ऐसा नहीं है कि कोई हमारे को देख के ऐसा उपासक वो कर ले। हम फिर भी ये कहते हैं कि आप मेडिकल पैरामीटर हमने भी पूरे किए जो आपके हैं, मगर मंथन चलता रहना चाहिए। आपके ऑरा में वो नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर पाए। अब यहाँ मुख्य बात आ गई, आपके जो 7 चक्र हैं मूलाधार से सहस्त्र तक, हाँ। देखो जब तक वो आज्ञा चक्र जहाँ हम बिंदी रखते हैं ना, है ना, यहाँ तक ये काली का है, काल रात्रि है ये, हम्म। समझ लो। यहाँ तक यही बगलामुखी है, यहाँ तक वो जब लिमिट आएगी तो आप इनकी साधना शुरू कर दी मन से। आपका मन का स्किल लेवल बहुत हाई होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। एक नॉर्मल बात बता देते हैं, एक आदमी को डराया जाए, एक आदमी किसी चीज़ से भयभीत हो जाए, तो उसके हार्ट को बीटिंग करने के लिए बीपी बहुत हाई हो जाएगा। नॉर्मल है। एंजाइटी, डिप्रेशन, वो कोई बीमारी है क्या? नहीं है ना बीमारी। हाँ, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो बीपी उसका आ गया, शुगर लेवल उसकी हाई हो जाएगी, उसका कोलेस्ट्रॉल भी हाई होने लगेगा। और ये तीनों जब हाई होंगे तो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, हार्ट भी प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लॉकेज भी। तो अब यहाँ पे कोई बीमारी नहीं है, ये खाली उसी व्यक्ति के, और वही व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तो उसके आप बीपी नॉर्मल करके देख लीजिए, उसका बीपी 120 भी आ जाएगा, 110 भी आ जाएगा, 70 भी आ जाएगा, 80 भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि उसके बीपी के पैरामीटर, सारे मेडिकल पैरामीटर ठीक हो गए, मगर वो साधना करती अंदर अंतःकरण में सातों चक्र उसके कैसे चलने चाहिए, वो सातों चक्र में कलर आना चाहिए, और उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। इनकी साधना से आपका कॉन्फिडेंस, हम बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, हर एक को करनी चाहिए। समझ, ऐसा व्यक्ति, क्या जरूरत है दूसरे की चीज को हासिल करने की, क्या जरूरत है दूसरे की लोभ को हासिल करने के लिए। आप अपना स्किल लेवल माँ से इतना ऊपर कीजिए। अब आपको मूल बात पे बता देते हैं, बच्चे के अंदर पहले दिन से गुण डाले जाएं कि आपको अपना स्किल लेवल हाई करना है। वो 2 एग्जाम पास करने हैं, आपने 12 करना है, 2 एग्जाम पास करने हैं, उसके बाद तो आप बड़े पद के अधिकारी हो जाएंगे। मगर व्यक्ति को हम लोग वो आगे निकल गया, तुम खुद आगे निकलो ना, अपने चक्रों को बैलेंस करो, अपने चक्रों को। बच्चे को ही इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि एक मेडिकल साइंस में तो इसका जिक्र भी नहीं है, हम बता देते हैं आपको। एड़ा और पिंगला हमारी कही गई हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, उसमें एक सुषुम्ना नाड़ी का जिक्र है। जब आपके दोनों नासापुट चल रहे हो तब आप माँ की साधना में बैठ जाओ, सीधा है। और ये उस किस समय आपका आपने जो अब उसके बात से थी। उत्तर पे आ जाए ना, पूरा हाँ। जो पूरी बात समझाने के बाद, हाँ। इसका मूल उत्तर क्या था? वाक आपकी कब सिद्ध होगी? जब आपके दोनों नासापुट चल रहे होंगे। अच्छा, ईड़ा और पिंगला दोनों। यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ये जो समाधि तक अवस्था कही गई है ना, तो आप जब पद्मासन पे बैठेंगे, सुख आसन पे बैठ जाएं, नहीं बैठ सकते, कुछ पे बैठ जाएं, तो जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो उसके बाद एक अवस्था ऐसी आ जाती है, या 24 घंटे में कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आ जाते हैं जिस समय दोनों नॉस्ट्रिल चल रहे होते हैं, उस समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो रही है, और जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तो आपका वाक सिद्ध होता है। कहते हैं ना, अच्छा। तुम्हारी बात सिद्ध हो गई। यानी कि ऐसा कहा जाता है पूरे दिन भर में एक बार वाणी पे सरस्वती बैठती है। ये वही समय होता है। ये अच्छा। वही समय है। हम्म। इसलिए अब आप साधक हैं, हम्म। मान लो बगलामुखी साधक है, हाँ। अब आपने जो बात बोल दी और आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, वो सत्य होगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्योंकि माँ की साधना की कैसे जाए, क्या विधि है, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किस समय करनी चाहिए, क्या तरीका है? ये बहुत प्रमुख प्रश्न है, और इसके लिए करीब समझ लो दिन में 2 तो कॉल हमारे पास होती हैं। हम करना चाहते हैं, और शायद महीने में हम 2 आदमी को पास कर पाते हैं। ये करीब लेकिन यहाँ 200 में से 2 आदमी पास होते हैं इसके लिए। पहला तो सभी के लिए है कि आप अपने आप को एक तो ये सोच लें कि
ये जो पंच महाभूत से मिलकर जो शरीर बना है, इसने मिटना है। अब यहाँ पहले बेसमेंट बनानी होगी आपने अपने दिमाग में डालना होगा, आप कौन हो, कहाँ से हो, कहाँ आए हो, कहाँ जाओगे। ये कलयुग है, इसमें सबने कोशिश करी आके, ये सारे असुरों ने कोशिश करी आके, मगर ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। प्रभु राम आए, भगवान कृष्ण आए, इसलिए पहला तो ये दिमाग में डाल लो कि ये आज के एवरेज हमारी जन्म पत्रिका 120 साल की गणना देती है, अब 80 साल की गणना मान लो, आपने वो 70-80 साल का खेला है ये। अब इसमें सोच लो आपने 70-80 साल में, ये मूल फाउंडेशन रख रहे हैं हम आपकी प्रश्न का उत्तर। 70-80 साल में करीब करीब 35 साल तो आप सोओगे, रात को सोओगे, उस आधी तो समय निकाल दो जिंदगी का जिसमें आपने कुछ देखा ही नहीं, जिसको मैं पता ही नहीं आपको, उठा के रात को सोते हुए इधर रख दो या उधर रख दो, जमीन पे सुला दो, ऊपर सुला दो, मखमल में सुला दो, पता ही नहीं। अब बची आपके पास 45 साल। 45 साल में बचपन में खेलना कूदना भी है जिसमें 10-12 साल पता ही नहीं। फिर पढ़ाई लिखाई में जो सबसे अच्छा जीवन है वो आपका गुजरेगा, फिर आप गृहस्थ में, फिर वानप्रस्थ में। तो ये जो जीवन का लेखा जोखा है उसमें छोड़ के जाना है। ये जो कुछ है, चाहे आप डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, मल्टी बिलियन बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, छोड़ना है आपने। कितनी संपत्ति कमा लो, कुछ भी कमा लो, नाम शोहरत सब, ये पहले दिमाग में डालना। अब आपने क्या करना है, इस जीवन यापन करने के लिए जितना पर्याप्त, जितना जरूरत है उतने कर्म करो। ये माता ने सिखा दिया। उसने बहुत कुछ पाया लिया था, मदनासुर ने बहुत कुछ पा लिया था, जितने असुर आए सबने, रावण ने बहुत कुछ पा लिया था। आपने अब छोड़ना है, और छोड़ने से पहले आप ये बात ध्यान दो कि अब आपने अपने जीवन में वो पाना है जो आप मेहनत से पा सकते हो। देखो, जो कुछ मिलता है भगवान की कृपा से मिलता है। अगर मेहनत से मिलता तो मजदूर को बहुत ज्यादा पारिश्रमिक मिलता। मजदूर को बेचारे को पूरी मेहनत करने के बाद शायद 2 वक्त की भी ठीक से नहीं मिलती। इसलिए उसकी कृपा लो। अगर वो देवी प्रसन्न हो गई, नवरात्रि हैं, सारे 30 त्योहार हैं, देवता प्रसन्न हो गए अगर, तो प्रसन्न होके भगवान कृष्ण ने तो स्वयं कहा, पार्थ मैं फिर इतना देता हूं कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। जिस पे मैं मेहरबान हो जाता हूं, जिस पे मैं प्रसन्न हो जाता हूं, मैं जिस पे रीझ जाता हूं। तो आपने अब बच्चों के अंदर वो गुण प्रविष्ट कराने हैं कि तुमने ये शिक्षा लेनी है, यहां तक पहुंचना है। जब आप वहां तक पहुंच जाओगे, बच्चे जब कामयाब पढ़ाई लिखाई में, तुम्हें नंबर 1 आना है। बस एक पढ़ना ही तो है, तुम्हें पढ़ाई लिखाई में नंबर 1 आना है, और उसके बाद तुमने अपनी जो जॉब करनी है उसमें नंबर 1 जाना है। और जब जॉब और पढ़ाई लिखाई में नंबर 1 चले जाओगे तो उसके बाद जो तुम्हें पद मिलेगा उसकी प्रतिष्ठा रखो, मान प्रतिष्ठा करो, देश के हित में लगाओ। तुम्हारा अपने परिवार का कल्याण हो, मोहल्ले का, देश का, कुल का, अपने शहर का कल्याण करो। तो वो भगवान के को साक्षी मानकर करो। और देवी की उपासना बगलामुखी की तभी कही गई है कि उस व्यक्ति को जो इसके विरुद्ध चलता है उसको नहीं करनी होगी, क्योंकि फिर आपका ही अनिष्ट हो। आप दूसरे की चीज, संपत्ति, दूसरे की चीज पाना, दूसरे की किताबें, कॉपियां, बचपन से ही बच्चे के कंपटीशन नहीं करना किसी से। ठीक है। तो तुम जो इसकी कोई तुम एज भी डिफाइन है कि किस एज से करनी चाहिए, या बचपन में भी बच्चे कर सकते हैं? देखिए, बगलामुखी माता की उपासना कुछ युवा अवस्था से करनी चाहिए अच्छा। अगर करे, हम्म। क्योंकि बाल अवस्था को अब बोध नहीं होता। कहा गया है कि जैसे वो मांडल्य ऋषि थे जो आए थे, उन्होंने श्राप दे दिया था, जो विदुर आए थे 100 वर्ष के लिए, उन्होंने वो श्राप दे दिया था यमराज को कि तुम्हें शासन करना नहीं आता, तुम 100 वर्ष के लिए धरती पे जाओ। बालक जो कर्म करेगा वो माता पिता उसके उत्तरदायी हैं, क्योंकि उन्होंने सुई चुबो दी थी, कांटा चुबो दिया था। तो वो तो विदुर जो आए थे वो यमराज के अवतार थे। तो इसलिए मैं कहा था, बच्चा कोई गलती करता है तो ऋषि को मिलनी चाहिए थी। उनके बालक थे, मैं तो बालक था, मुझे क्यों ये ऐसी अवस्था में दिया गया, मुझे सूली पे क्यों लटकाया गया। तो वो अवस्था है बाल अवस्था से, जब बच्चा बोध हो जाए उसको, तब उसको, यानी कि आज की तारीख में जब बच्चा पढ़ने लिखने लगे, युवा हो जाए, तब उसको इस साधना का
ज्ञान होना चाहिए और इससे पहले नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जाने अनजाने में, क्योंकि उसके अंदर लोभ लालच जाग सकता है, ये कहा गया है। या फिर आप युवा अवस्था के अवस्था हो जाए, तब आप जब समझदार हों तब इनकी उपासना करें। और इनकी उपासना में सबसे मुख्यतः यही है कि जो दे रही हैं देवी, आपको वो भूखा नहीं सोने देगी, वो कोई भी देवता नहीं सोने देता। इनकी उपासना में तो बहुत कठिन रूप उपासना नहीं है, इतनी बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल उपासना है, ना बहुत डरने की जरूरत है। आप एक छोटा सा बात बता देते हैं आपको। हम वो निकलते हैं ना, स्कैनर कराने निकलते हैं कहीं कहीं, जैसे मॉल में, मेट्रो में, या कहीं पे प्लेन में, स्कैनर। जब आपके पास कुछ है नहीं तो आप डरेंगे क्यों? टूटू बोल रहा है ना, तो वो वही अवस्था है। हाँ। जब आप स्पष्ट हैं तो निकल जाओ। लेकिन इसमें समय क्या होना चाहिए? वस्त्रों का रंग जैसे आपने कहा कि पीले रंग के पीले वस्त्र रंग होने के वस्त्र। चाहिए। किस तरीके से साधना करनी चाहिए? देखिए, साधना के लिए स्थान सबसे पहले कहा गया है। हमारे यहाँ ईशान स्थान प्रमुख माना गया है। ईशान स्थान गुरु का स्थान होता है। ईशान स्थान में गुरु बैठते हैं और गुरु का स्थान पीले रंग का है। ईशान जो स्थान है, इस स्थान पर बैठकर पीले रंग की कुशा जो होती है उसके ऊपर पीले रंग का आसन बिछाएं, पीली हल्दी की माला बना लें, जितने पीले फल हों वो होने चाहिए। जो पीली भोग्य माँ को हलवा जो भी बनाए उसके अंदर पीला होना चाहिए, हल्दी मिश्रित होनी, पीला होना चाहिए। आपके वस्त्र भी पीले होने चाहिए, तिलक भी पीला होना चाहिए आपके। अब इसमें बहुत सारी उपासनाएं कही गई हैं। एक नज़र के लिए कही गई है, एक किसी कार्य सिद्धि के लिए कही गई है, एक रोग निवारण के लिए कही गई है, एक कोर्ट कचहरी के लिए कही गई है, एक किसी को दुखी करता है कोई आई व्यक्ति, कोई भी किसी कारण से, तो एक उसके लिए कही है। तो सब मिला के अलग अलग अवस्थाएं कही गई। एजुकेशन के लिए भी कही गई है, अच्छे कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी, कि नए प्रमोशन के लिए भी कहा गया है कि मैं अच्छा हो जाऊं। तो उन साधनाओं के लिए अलग अलग मंत्रों का भी उच्चारण किया गया है। इनके कुछ बीज मंत्र भी हैं, उनका भी उच्चारण कहा गया है। और इनकी साधना में सबसे प्रमुख ये है कि गणपति का नाम आराधना करने के बाद इनका स्मरण मात्र, कि उस अवस्था में माँ आप कैसी हैं, वो अवस्था का स्मरण करना होता है, उस अवस्था में जाना होता है, वो सोचना होता है, मन को वहाँ ले जाना होता है कि भगवान विष्णु वहाँ बैठे थे, भगवान विष्णु वहाँ साधना कर रहे थे। वो हल्दी की बहुत तेज पीली पीली धार बह रही थी, वो असुर को किस तरह से माँ की उत्पत्ति हुई थी। तो माँ का वो स्वरूप का कथाएं उनकी स्मरण करनी होती हैं। स्मरण करने के बाद उस मंत्रों का जाप करना होता है और उस माला को पीली पोटली में ही रख के सुरक्षित रखना होता है। पीले पुष्पों को पीला, हमने सब कुछ बता दिया। उस तरह से ईशान का स्थान, क्योंकि गुरु का स्थान कहा गया, वो पीला होता है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट। और किसी स्थान में नहीं होगी इनकी उपासना, क्योंकि गुरु का स्थान पीला होता है। वहाँ पीला बल्ब भी जला होना चाहिए। माँ बगलामुखी की चौकी मिलती है, जो हम तो बहुत अभिमंत्रित करते हैं उसको। उसमें 4 दिशाओं में त्रिशूल बने होते हैं, वो आजकल बाज़ारों में मिल जाए। चारों त्रिशूल होते हैं, वो चारों दिशाओं से आपकी रक्षा करते हैं। 10 दिक्पाल आपकी रक्षा करते हैं। 10 दिक्पाल आपकी रक्षा, क्षेत्रपाल आपकी रक्षा करते हैं। फिर उसकी एक साधना में इनका हवन भी किया जाता है। रात को 12 बज के कुछ मिनट के पश्चात, वो पंचांग के हिसाब से निकाल के 2:30 बजे तक का इनका समय होता है। उस समय आप साधना कर सकते हैं। यानी कि 12 से ढाई के बीच हाँ, ये का। लगभग समय निकलता है, पंचांग के हिसाब से निकल आता है हर दिन का। तो उसमें आपका चंद्रमा शुभ का हो तो आप बैठें और उस समय साधना कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा नज़र दोष के लिए मिर्ची का है, मिर्ची हवन भी है। बहुत से मिर्ची हवन बहुत प्रमुख है। काली मिर्च से हवन किया जा सकता है। लौंग है, काली मिर्च है, जटामासी है, बेलगिरी है। ये औषधियाँ इसकी बनाई जाती हैं। तिल हो, तिल लिया हुआ, तमोगुणों का नाश करते हैं काले तिल। तमोगुणों का नाश करने के लिए काले तिल आके धोए जाएँगे, धो के सुखाए जाएँगे। जो सामग्री होती है सब धो के सुखानी होती है, सुखा के, क्योंकि वो शुद्ध अवस्था में चढ़ानी होती है, जो हवन करना होता है। तो उसमें जो है जितनी भी जड़ी-बूटियाँ होती हैं, वो उसमें, जैसे हमने जटामासी का ज़िक्र किया, बेलगिरी का ज़िक्र किया, इंद्र जौ का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। इसमें एक पीले जौ होते हैं, एक इंद्र जौ कहे गए हैं। तो इस तरीके से इनका हवन रात्रि काल में किया जा सकता है, दिन में भी कर सकते हैं आप समय से। जो ब्राह्मण करे तो ब्राह्मण को किस अवस्था में बैठाना होता है, उनका मुख जो है ईशान की तरफ होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुख होना चाहिए। उस समय कोई व्यक्ति और नहीं होना चाहिए, किसी और से आहुति नहीं गिरानी चाहिए।
पता लगा कोई आदमी, साहब आए, आओ साहब आप भी पूर्ण आहुति दे दो, उन्होंने बेल्ट पहनी हुई है, चमड़े की पर्स लगाया हुआ है, उसको आपने आहुति अच्छा, कर दी। ये जो आपने कहा कि बेल्ट पहनी है, चमड़े का पर्स रखा है, ऐसे में क्या और ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए अगर हम माँ बगलामुखी की साधना के लिए आप स्वयं आ करें, रहे हैं? बस, कोई नहीं, अच्छा, कोई नहीं होगा। और किसी का वो अच्छा है नहीं है, उस पर बुरा असर हो, क्यों उसको बीमार कर रहे हैं? अच्छा ऐसा भी हो सकता है। आपको जब उड़ना आता ही नहीं तो आप ऊपर से कूद क्यों रहे? आप पक्षी थोड़ी हैं। हुँ। तो अच्छा, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि बगलामुखी जयंती अब कुछ ही दिनों में आने वाली है। बगलामुखी जयंती कब पड़ रही है 2026 में? इस दिन क्या उपाय करने चाहिए? और ख़ास तौर पे अगर किसी का कोई शत्रु है या मान लीजिए कुंडली में कोई दोष है, तो माँ बगलामुखी के लिए किस तरीके से साधना करनी वैशाख चाहिए? मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जो 24 तारीख को पड़ेगी, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल। इस दिन आप कुछ नहीं कर सकते, तो एक बड़ा सरल उपाय बताए थे। एक पीला कपड़ा ले लीजिए, हुँ, पीले फल ले आइए, 27 फल ले आइए, अच्छा। 27 पीले पुष्प ले आइए, 27 केले मिल जाएँ, पीले फलों में तो 27 साबुत हल्दी ले ली और सब पे हुँ, 5-5 बार हुँ, मौली लपेट दी। 27 इसलिए गए गए हैं क्योंकि हुँ। 27 नक्षत्रों में आपके प्रिय होंगे। अच्छा। जन्म तो इन्हीं में होगा। हाँ। 5 बार इसलिए कही गई है कि वो पंच महाभूत से मिलकर शरीर बना है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 बार। इसके बाद कहा गया है कि फिर उसके बाद यथाशक्ति कहा गया है कि 27 कॉइन ले लीजिए साफ, 20 के 10 के जो भी सिक्के मिले उन पे भी मौली लपेट दीजिए। उस पे पीले रंग के अक्षत चावल लीजिए, चावल वो डाल दीजिए। और ये कहा गया है कि लघु नारियल उसको हल्दी में भिगो दीजिए, हल्दी में। जैसे वो गौरी गणेश बनाते हैं ना, एक एक हल्दी में लगा देते हैं और एक रोली में लगा देते हैं, गौरी गणेश बनाते हैं पंडित जी पूजा रखे। तो ऐसे ही लघु नारियल 27 मिल जाएं आपको। अगर लघु नारियल ना मिलें, मिल जाएंगे वैसे सरलता से। लघु नारियल नारियल देने हैं, नारियल की भेंट, माता को नारियल की भेंट देने हैं, तो लघु नारियल वो ले लीजिए। और जो घर के पास कोई भी केले का वृक्ष हो और थोड़ा सा शहद ले जाके माँ के मंदिर में, पुजारी जी तो लेंगे नहीं, माँ के मंदिर में अगर कोई पुजारी जी ले जाएं उनको दे दो, भेंट दे दो, या कोई मंदिर के प्रांगण में केले का पेड़ हो उस पे स्पर्श करा के माँ की साधना करके पुजारी जी को भेंट दे दें। ये एक सरल है, क्योंकि इसमें दानम लब्धा परम शांति कहा गया है। दान देने से परम शांति मिलती है और माँ की उपासना है, ये दान उस दिन आप कर सकते हैं। और इससे सरल है, कुछ नहीं है, तो 27 केले की फली ले लो, अच्छा। 27 केले की फली ले लो, वो मंदिर में ले जाके प्रसाद स्वरूप वितरण कर दो। पीली मिठाई ले लो, वो प्रसाद स्वरूप वितरण कर दो। पहला भोग नाका लगा दो। माँ की प्रतिमा हो, माँ की चौकी हो, वो मगर तभी रखें घर में जब आपके घर में, अब इसमें कुछ बातें इसमें कठिन भी हैं। घर में अपशब्द नहीं बोलना, बंद। अगर आप अपशब्द अपने मुंह से निकालते हैं जीवा से, तो आप बगलामुखी की साधना ना करें। अगर आप अपशब्द, आप किसी भी तरीके का अपशब्द निकालते हैं, महिला को, पुरुष को, किसी को भी, माता को, तो आप बगलामुखी साधना ना करें। हमारा नम्र निवेदन है आपसे। बगलामुखी साधना की आपको आवश्यकता नहीं है, इसमें मना कहा गया है, अच्छा। स्पष्ट है। तो आपको विपरीत फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए क्योंकि आदमी से जाने अनजाने में क्रोध में निकल जाता है, इसलिए लोग, आपने जो मूल बात आ गई, तो इसका मतलब आप फिर बहुत सात्विक हैं। अगर आप बगलामुखी साधक हैं, आपको मुंह से निकलेगा ही नहीं। आप कितने ही कष्ट में आ जाओ, कितनी परेशानी आ जाओ, जय महामाई, जय श्री राम, भाई यही निकलेगा आपके मुंह से, इससे ज़्यादा आगे नहीं निकले, कुछ दूसरा वाक्य निकलेगा ही नहीं। तब आप ये बात ध्यान रखें, इनकी उपासना साधना उसी दिन तभी करें हुँ। जब आपके अच्छा, आचार्य जी, क्योंकि अब
बगलामुखी जयंती का पर्व भी है। तो मेरा आखिरी सवाल है कि माँ को ऐसा क्या भेंट करें प्रसाद के रूप में? आपने जैसे कहा कि 27 फल या 27 तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं अर्पित। ऐसे में पीली वस्तुओं का भोग लगाया जाता है, मिष्ठान के रूप में माँ को क्या अर्पित करें? जिससे कि जीवन में क्या, क्योंकि कहते हैं ना माँ सौभाग्य भी देती है, सुख समृद्धि भी देती है। बहुत अच्छा उपाय है। पंचमेवा की खीर, केसर युक्त, माँ को सबसे प्रिय। गाय के दूध से बने पदार्थों की पंचमेवा की खीर माँ को सबसे प्रिय है। पीली मिठाई, ये माँ को सबसे प्रिय है। ऋतुफलम में केले की फली जो पीले रंग की होती है, पीले रंग की मिठाई, पीले रंग की केसर पीली हो जाती है, लाल पीली सी, वो माँ को बहुत प्रिय है, वो माँ को भेंट देनी चाहिए। और किसी कन्या को, एक कन्या, एक कोई भी कन्या, 1 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की कन्या ले लीजिए, उसको पीली पोशाक भेंट दे दो। ये सबसे आसान है। उसको पीली पोशाक दे दो। यहाँ तक कि कहा ये भी गया है कि उसको सोने का कुछ देना चाहिए पीला। अच्छा। कन्या पूजन में उसको स्वर्ण का कुछ देना चाहिए। स्वर्ण का नहीं है तो कुछ आजकल तो बहुत वैसे आ जाते हैं, तो वो लेके पीली पोशाक उसको भेंट दे दो। जो होती है उसके बिंदी लगाओ, उसको पूरा कन्या पूजन पूरा करो। उसमें 90% कोशिश करो पीला सामान हो, बाकी जो बिंदी का सामान वो तो लाल होता है। वो लाल रंग भी माँ को बहुत प्रिय है। अच्छा। वो प्रसन्न करने के लिए है। अच्छा, ऐसे में क्योंकि लोगों के पास समय की कमी होती है, तो ये सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस साधना में कितना समय लगता है और कैसे पता चले कि हमारी साधना पूरी हो गई? ये अच्छा प्रश्न है। हुँ। आप साधक करते रहो, आप पढ़ते रहो, रिजल्ट तो आएगा ना बाद में। रिजल्ट कैसे आएगा? जब आपको लगने लगे कि मेरी बोली हुई बात सत्य हो रही है, वो स्वयं पता लग जाएगा आपको। अच्छा। अभी कुछ 6 महीने के अगर हम कुछ वाक्य देखें तो हम बहुत हचरज में हैं कि हमने कुछ बातें बोली, वो पूरी कैसे हो गई। अभी देश दुनिया के हालात चल रहे थे, देश दुनिया के हालात चल रहे हैं, तो काल सर्पयोग चल रहा था, जो मार्च से चल रहा था, अभी जुलाई तक जाने वाला है, 11 जुलाई तक। तो उस समय कुछ बातें, कुछ समय पहले हमने कहा कि ये देश दुनिया के लिए हालात, काल सर्पयोग 47 में आया, 62 में आया, 65 में आया, 76 में आया, 80 में आया, 84 में आया, 2000 कारगिल में आया, अब फिर आया। तो अवस्थाएं क्या हुई, देश दुनिया के लिए हालात ठीक नहीं थे। तो ये तो हमने ज्योतिष के हिसाब से बोला, मगर कुछ वाक्य हमने स्वयं के मुख से निकल गए, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति फिर कम बोलने लगते हैं, वो गंभीर हो जाते हैं। ये माँ की साधना का एक प्रसाद है। माँ ने क्या तो आपको जो सिक्स सेंस जाके आपके इंट्यूशन, आपके चक्रों के अंदर इसकी लेवल आपका बहुत हाई हो गया होता है, चक्र आपके पूरे काम कर रहे होते हैं, और आपकी को पता चल जाता है कि उस व्यक्ति की भी हर समय सुषुम्ना नाड़ी 2 घंटे 4 घंटे 2 घंटे 4 घंटे में आने लगती है, तो वह व्यक्ति पे मेरी बोली बात सत्य हो जाती है। हालांकि कुछ लोग, घर के लोग बुराई करते हैं कि तुम्हारी जबान काली है, तुम जो बोलते हो सत्य होता है, मगर वो वाक्य माता की कृपा से हुँ। होता है। और जिस मनोकामना के लिए मान लीजिए कि इस हमारे साथ बुरा हुआ है, कुछ अत्याचार हुआ है, ऐसे में यहाँ से भी पता लग सकता है कि जो आपका शत्रु है, वो उस वो उसका विनाश हो जाए? देखिए, आप अपने कर्म को करते रहो, हाँ। आप अपने कर्म को करते रहो, शत्रु का आपके सम्मुख ही पराजय होगा। आप अपने लक्ष्य को साधते रहो, उसका समय भी तो कभी बलवान चल रहा होगा। लेकिन इसमें मंत्रों में ऐसा नहीं है कि इतने मंत्र की सिद्धि करनी है, इतने मंत्रों की साधना करनी है, लगातार करनी है साधना? देखिए, हमने पहले आपको बताया था, भगवान कृष्ण चाहते तो एक सुदर्शन चक्र से ही समापन कर देते, उसका भी तो एक समय है। शत्रु भी कहीं ना कहीं किसी सिद्धि को लेके तो बलवान है, उसका भी बलहीन होगा। जब वो बलहीन होगा और वो कुछ, जब उसके पुण्य का घड़ा पूरा हो जाए, पाप बढ़ जाएंगे, तब वो विनाश की तरफ चलेगा। उसके भी तो पाप बढ़ने दो, उसके पाप बढ़ेंगे और आपकी विजय होगी, आपको सफलता मिलेगी। मगर ये बात ध्यान रखें, आपने अपने कर्म को करते रहना है, तब आप सफल हो जाएंगे। ये माँ के एक, इनकी साधनाएं हैं,
इनकी साधनाओं में बहुत सारे मंत्रों का ज़िक्र है, बहुत सारी साधनाओं में रात्रि काल की साधनाएँ अलग हैं और कुछ ऐसा नहीं है कि हम किसी के लिए करते नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके लिए हम आज भी कर रहे हैं और हम वो बता नहीं सकते। ऐसे-ऐसे लोगों के लिए कर रहे हैं जो गुप्त हैं, या तो उन्हें पता है या हमें पता है। तो आई एम श्योर बगलामुखी जयंती पर हमारी जो ऑडियंस है वो भी इस साधना को फॉलो करेंगे और आगे सभी माँ बगलामुखी की पूजा करेंगे। थैंक यू वेरी मच आचार्य जी फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।